चलिए स्वागत है बच्चे आज आप लोगों का ज्ञान विज्ञान कुछ खास है में। चलिए आज के टॉपिक में सबसे पहली बात क्या है, ईवीएस हम लोग करेंगे। ज्ञान विज्ञान कुछ खास है, देख लीजिए। इसमें बॉड पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले किस पर चर्चा करते हैं? बॉड पर। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पर चर्चा करते हैं बच्चे। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पर चर्चा करते हैं। जरा इस पर देख लीजिए क्या कह रहा है डिमांड, और ये है क्या बच्चे? ऑक्सीजन की वह मात्रा जो सामान्य ताप पर किसी जल के 1 लीटर भाग को 5 दिनों में सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रिया के लिए आवश्यक होती है। यानी 1 लीटर जल लीजिए और 5, ठीक है, 5 कितना बच्चे? 5 दिनों में सूक्ष्म जीवों के उपापचयी के लिए जितना आवश्यक होगा वह ऑक्सीजन, उसे ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। यह जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरणीय कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का आकलन करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, यह जो है जैव ऑक्सीकरणीय, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का आकलन करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कोई जल लीजिए और 1 लीटर जल लीजिए और 5 दिनों में, इंग्लिश लैंग्वेज में भी सर, तो ठीक है, टेकन 1 लीटर ऑफ वाटर एंड आफ्टर 5 डेज वह क्या होगा? वह सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होगा, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए वो नीड होगा। तो उस जल की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? बॉड कहते हैं। पदार्थों की मात्रा का आकलन करता है। जैव ऑक्सीकरणीय बच्चे, बायो, ये जैव मतलब क्या हुआ? बायो ऑक्सीडेशन, केमिकल सब्सटेंसेस की मात्रा का आकलन करता है, यानी उसको ऑक्सीडाइज कर देगा जितना भी कार्बनिक पदार्थ है। यह जल प्रदूषण के मानक निर्धारण का महत्वपूर्ण घटक है। और ये एकदम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बच्चे। अगर बॉड का मान, ध्यान दीजिए बच्चे, बॉड का मान जनरली पहले जो था वह 1 से 10 तक निर्धारित किया जाता था, और आपको जितना बॉड का मान कम होगा उतना ही जल क्या होता था? प्रदूषित। जितना जल बॉड का मान कम होगा उतना ही जल क्या होगा? ठीक है, आपको प्रदूषित नहीं होगा, उतना ही जल साफ होगा, उतना ही जल साफ होगा। और बॉड का मान अगर अधिक होगा तो इसका मतलब है जल आपको प्रदूषित होगा, जल प्रदूषित। एकदम ध्यान में रखिएगा। और बच्चे सफलता के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बॉड उच्च तो गंदा जल, बॉड निम्न तो अच्छा जल। घर की गंदी नाली से निकले गंदे जल का बॉड का मान कितना होता है? तो 200 से 400 ppm। बच्चे ये क्या है? तो ये है पार्ट्स पर मिलियन। ये 200 से 400 होना चाहिए। इससे अगर ये गंदी नाली के जल का बॉड का मान है। औद्योगिक संस्थानों से निकले कचड़े युक्त जल का बॉड मान कितना होता है? तो 2500, ठीक है, ppm होता है। पीने के स्वच्छ जल का बॉड 1 ppm से कम होनी चाहिए बच्चे। अगर इससे कम है तो ध्यान में रखिएगा, तो 1 ppm है तभी वो पीने का जल है। अगर ठीक है आपको 2500 है तो इसका मतलब है औद्योगिक संस्थान से निकला हुआ कचरा युक्त जल है। अगर गंदे नाली की बात करें तो 200 से 400 ppm होता है बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नदियों के बॉड का स्तर कितना होता है? तो 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। एकदम ध्यान में रखिएगा, नदी जल का बॉड का स्तर जो है वो 10 मिलीग्राम, यहां देखिए मिलीग्राम प्रति लीटर में दिए हैं, ppm में नहीं दिए हैं बच्चे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप बच्चों के लिए। बच्चे एकदम याद रखेंगे अगर सफलता चाहिए तो। अब देखिए रासायनिक ऑक्सीजन मांग, कॉर्ड बोल रहे हैं, यह कुल ऑक्सीजन की माप है जो जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों के जैव क्षयकारी जैव अक्षयकारी के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होता है बच्चे। कॉर्ड मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और जितने भी, चाहे वो ठीक है बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस है, चाहे वो बायोटिक है या एबायोटिक, कोई भी सब्सटेंसेस है, या तो आपको बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कोई भी सब्सटेंस है, उसके पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उस ऑक्सीजन की मात्रा को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं बच्चे। एकदम ध्यान में रखिएगा, क्या कहेंगे? तो दिस इज नोन एज कॉर्ड, यानी टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन needed by the आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ किसका? तो केमिकल सब्सटेंसेस इज नोन एज क्या बच्चे? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और इसका मान कितना होता है बच्चे? तो 20 मिलीग्राम प्रति लीटर जल में होता है बच्चे, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए घुलित ऑक्सीजन, यह जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा है
क्या होगा, घुलित ऑक्सीजन मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन। कितना जल में ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई है जिससे वहां जीव जो है, जीवों के श्वसन के लिए वो आवश्यक होता है, उस मात्रा को हम घुलित ऑक्सीजन कहते हैं। पेयजल में डीओ की मात्रा 5 मिलीग्राम प्रति लीटर, स्नान के लिए डीओ की मात्रा 8 मिलीग्राम प्रति लीटर और 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम डीओ प्रदूषित जल हो गया। एकदम ध्यान में रखिएगा कि पेयजल में कितना होगा, तो 5 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। स्नान जल में कितना होता है, तो 8 मिलीग्राम प्रति लीटर। और ठीक, अगर 4 मिलीग्राम से कम हो गया डीओ का मान आपको प्रदूषित जल में, तो ध्यान में रखिएगा यह क्या हो जाएगा, तो यह आपको प्रदूषित जल होगा। तो यानी आपको एकदम याद रखना है, ये डीओ डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा याद रखनी है बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कॉड की संवहनीय मात्रा जल में कितना होता है, तो बच्चे अभी तुरंत मैंने बताया 20 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। देख लीजिए 20 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अब हम देखते हैं आगे। यहां देखिए ये हो गया 20 मिलीग्राम प्रति लीटर। अब देखिए नदियों के जल का बॉड का स्तर मिलीग्राम प्रति लीटर में कितना होना चाहिए, तो 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। ये देखिए ध्यान में रखिएगा इसको। पीने वाले जल का बॉड मान पीपीएम में है बच्चे, 1 पीपीएम से कम होगा, 1 पीपीएम के आसपास होगा या 1 पीपीएम से कम होगा। 1 पीपीएम से अधिक दिया हुआ ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा बच्चे। तो कितना होना चाहिए, 1 पीपीएम से कम होनी चाहिए थी। ठीक है, कौन सा कथन सही है बच्चे, कॉड का मान हमेशा बॉड से अधिक होता है, क्योंकि कॉड में जो है, कॉड में आपको चाहे आपका बायोडिग्रेडेबल है, डिग्रेडेबल या आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कोई भी सब्सटेंस का नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो कोई भी सब्सटेंस का आपको क्या होगा, तो यह जो है यह क्या होगा, तो इसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए जितना ऑक्सीजन नीड होगा उसे ही कॉड कहते हैं। तो कॉड हमेशा बड़ा होगा किससे, बॉड से। चलिए अब देखते हैं 2017, ठीक है, जैविक ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मानदंड है बच्चे, तो आपको जलीय परिस्थिति प्रणालियों में प्रदूषण की परख के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे। आजकल क्या होता है कि जहां भी बॉड मेजर कर लिया जाएगा और उस जगह पर यह पता कर लिया जाता है कि आपका जो जल प्रदूषित है या नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो ये एकदम ध्यान में रखना है और आपको बार बार इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे बच्चे। जो ये सारा मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, आज ईवीएस का कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, तो ये सारे कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे सारे का टेलीग्राम चैनल पर, आपको पीडीएफ इसका अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तुरंत आपको क्लास स्टार्ट हो रहा है किसका, तो बच्चे ठीक है बीपीएससी का पीटी का जो डिस्कशन हम लोग कर रहे थे उस क्वेश्चन पर हम लोग करेंगे तुरंत।